85 में भारतीय राष्ट्र, पूरा नाम क्या था इसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 1885। इसकी स्थापना कब हुआ? 20 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। और जब इसकी स्थापना हुआ तो आपको बताया था कि कहाँ हुआ? बम्बई में। मुंबई, उस समय बम्बई कहते थे ना, अभी मुंबई कहते हैं। पहले क्या नाम था? बम्बई कहते थे। ठीक है। तो यहाँ इसकी स्थापना हुआ और यहाँ से फिर देखिए स्वतंत्रता संग्राम यहाँ शुरू होती है, क्योंकि भाई उससे पहले संगठन नहीं था, और संगठन जो हुआ करता था क्रांतिकारी हुआ करते थे। तो लोग उससे अंग्रेज लोग भी क्या करते थे? अंग्रेजों को जो क्रांतिकारी को पकड़ो, मारो, फांसी दो, वही चलता था। अब इन लोग क्या किए, जब कांग्रेस संगठन बनाया गया तो इन लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करना शुरू किए, और अब धीरे धीरे फिर उनको क्षतिपूर्ति करना शुरू किए। जैसे कि देखो 1923 में क्या होगा, यहाँ पर अपना एक स्वराज पार्टी की स्थापना करेंगे, ताकि हम लोग सरकार में जाएंगे और सरकार में जाने के बाद अपने हिसाब से काम कराएंगे। अब जब कोई पार्टी बन जाती, संगठन बने, तो संगठन बनेगा, जाहिर सी बात है आज भी डरते हैं और पहले भी डरते थे। जैसे महात्मा गांधी आगे कहीं कहते थे ना, तो कोई काम होने से पहले हो जाता था। बड़े कोई नेता अगर आ गए तो नेताओं को सब डरते थे, और आज भी डरते हैं, है ना। अधिकारी कर्मचारी सब डरते हैं, किससे? नेताओं से। तो सबसे इंपॉर्टेंट आप शुरुआत करेंगे 1889 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बंबई का अधिवेशन। 1889 में कौन सा अधिवेशन? 1889 में कहाँ अधिवेशन हुआ कांग्रेस का? बंबई में हुआ भाई। बंबई मतलब मुंबई। ठीक है। यहाँ जब अधिवेशन हुआ तो छत्तीसगढ़ से 4 लोग भाग लिए थे। कितने लोग भाग लिए थे? 4 लोग। तो इसमें देखिए अध्यक्ष कौन था उस समय का? तो 1889 में सर विलियम बेडवर्न उसका अध्यक्ष था, और छत्तीसगढ़ से जो भाग लेने वाले सदस्य वो 4 लोग थे। सबसे पहले नाम आता है माधवराव सप्रे, दूसरा नाम आता है रामदयाल तिवारी, तीसरा नाम आता है सीएम ठक्कर, और चौथे का नाम आता है कौन? वामन राव लाखे। ये 4 नामों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी 4-5 अधिवेशन जितने होंगे उसमें इन्हीं लोग भाग लेंगे जाके। तो 4 नाम बताया। सबसे पहले माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, और तीसरा आपका सीएम ठक्कर, और चौथा वामन राव लाखे। ये 4 नाम को अच्छे से याद रखिएगा, इसमें एक नाम और आगे जुड़ेंगे। तो 1889 की जब अधिवेशन हुआ मुंबई में, तो छत्तीसगढ़ से 4 लोग भाग लिए थे। माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे। फिर 1891 में जब अधिवेशन हुआ, तो 1891 में जब अधिवेशन हुआ, ये हुआ नागपुर में। कब हुआ? नागपुर में। तो उससे पहले थोड़ा सा और 1889 के बारे में यहाँ पर देखिए। 1889 में जब अधिवेशन हुआ तो उसमें कुल मध्य प्रांत से, अब भाई हमारा छत्तीसगढ़ तो अलग था नहीं, मध्य प्रदेश अलग था नहीं, तो मध्य प्रांत बरार था उस समय हिस्सा। सॉरी, मध्य प्रांत था, बरार नहीं होगा। मध्य प्रांत और बरार, सॉरी बरार का भी हिस्सा रहा होगा। तो मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा था उस समय। पूरे इलाके में 214 लोग गए थे, लेकिन छत्तीसगढ़ से पार्टी गोल करेंगे तो 4 लोग। 1891 में जब नागपुर में अधिवेशन हुआ, वहां के अध्यक्ष कौन बना? वकील पी आनंदाचाल जो था, जो मद्रास के थे, ये अध्यक्ष बने। और छत्तीसगढ़ से कितने लोगों ने भाग लिया? तो कहते हैं कि इस अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के अनेक राजनेताओं ने भाग लिया, जिसमें विशेष 5 लोगों का नाम आता है। ठीक है, कितने लोगों का नाम आता है? 5 लोगों। तो ये 4 थे ही पहले से, नागपुर में हुआ है, तो ये 4 थे। तो ये 4 तो पहले से थे ही, तो एक नाम और जोड़ देते हैं। तो माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे, और एक नाम आता है आपका बद्री प्रसाद शाह। ठीक है, बद्री प्रसाद शाह। तो ये 5वां व्यक्ति हो गया। तो मतलब इस अधिवेशन में कितने लोग गए थे? 5 लोग। इस अधिवेशन में कितने गए? 4। तो यहाँ पर भी वही नाम आएगा, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी और सीएम ठक्कर, ठक्कर बाबा कहते हैं, यही है, और वामन राव। और 5वां नाम आपको याद रखना है इसी में, किसको? बद्री प्रसाद साव। ध्यान रखिएगा, बद्री प्रसाद साव, माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी,
सीएम ठक्कर और वामन राव लाखे। मतलब इस अधिवेशन में नागपुर में जो अधिवेशन हुआ 1891 में कितने लोग भाग लिए? 5 लोग। अब 1891 के बाद देखिए छत्तीसगढ़ में और किसके बारे में पढ़ेंगे, तो 1891 के बाद सीधा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनारस में जो अधिवेशन हुआ 1905 में। अब बनारस में जो अधिवेशन हुआ उसका मुख्य कारण क्या था देखिए, क्योंकि बनारस में जब अधिवेशन हुआ, बनारस के बाद 1906 में कलकत्ता में हुआ है। कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ तो उसके बाद फिर 1907 में सूरत में हुआ। सूरत में जब अधिवेशन हुआ तो वहां पर यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात रखा, क्या? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। स्वदेशी मतलब क्या? स्वदेशी वस्तु, अपने देश का बना वस्तुओं का और दूसरी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। तो 1905 में जिसको बता रहा हूँ वो कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस। 1906 में आपका कलकत्ता और 1907 में हुआ कहाँ? सूरत में। तो सबसे पहले 1991 के बाद डायरेक्ट हम लोग पढ़ेंगे कब? 1905, उसके बाद 1906 और 1907। 1905 वाला कहाँ बताया? बनारस। और 1906 वाला कहाँ बताया? कलकत्ता। और 1907 वाला कहाँ बताया? सूरत। ठीक है, तो पहले बनारस के बारे में बात कर लेते हैं। तो बनारस में देखिए 1905 में जब हुआ तो कहते हैं इसका अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर पुराना उसको उल्टा कर गोपाल कृष्ण गोखले कहते थे। जी सर, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु। और दार्शनिक गुरु कौन थे? दर्शन क्षेत्र के गुरु थे महात्मा गांधी के। तो दर्शन क्षेत्र के गुरु कौन थे? तो उसको कहते हैं लियो टॉल्स्टॉय। क्या कहते हैं? जो वहां पर दक्षिण अफ्रीका में इनके नाम से फिर लियो टॉल्स्टॉय आश्रम, एक फिनिक्स आश्रम, 2 आश्रम चलते हैं अभी वर्तमान में चल रहे हैं। ठीक है, दोनों आश्रम भाई, कोई ना कोई तो गांधीवादी आज भी जिंदा है। तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष था और इसमें जो भाग लेने वाले सदस्य थे उन लोग कौन थे? तो माधवराव सप्रे, फिर से वही नाम रामगोपाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे, बद्री प्रसाद साव, एक नाम और जुड़ गया इसमें, क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल। तो यहाँ पर कितने लोग भाग लिए जाके? 6 लोग। तो यहाँ पर नया नाम कौन हो गया? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो 5 नाम वही, फिर मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इसलिए इसको फिर बता दूं। माधवराव सप्रे, रामदयाल तिवारी, सीएम ठक्कर, वामन राव लाखे और बद्री प्रसाद साव और पंडित रविशंकर शुक्ल। उससे पहले देखिए 1905 में एक और याद रखना है आपको, 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र समाचार पत्र की शुरुआत हुई। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र जो हुआ वो कहाँ संचालन होता था? पिंडरा से, या पिंडा रोड कहते हैं। किसने शुरुआत किया इसको? किसने? माधवराव सप्रे ने शुरू किया था। पहले बार ये समाचार पत्र है और मासिक समाचार पत्र था, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या नाम था इसका? छत्तीसगढ़ मित्र। पहले समाचार पत्र 1900 में माधवराव सप्रे के द्वारा शुरू किया और उसके विशेष सहयोगी थे कौन? चिचोलकर था, रामराव चिचोलकर इसके विशेष सहयोगी थे। किसके? माधवराव सप्रे के। और कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का प्रथम प्रांशिक पत्रिका था ये। लगभग आर्थिक अभाव के चक्कर में 3 साल तक छपती रही, लेकिन उसके बाद ये फिर बंद हो गई। इसी वर्ष पंडित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया गया। कौन था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, राजनांदगांव से। इन्होंने किसकी शुरुआत किया? सरस्वती पत्रिका। कब? 1900 में किसी में 1905 दिया है, वास्तविकता में 3 साल बाद हुआ है। तो 1903 या 1905 से शुरुआत हुआ है सरस्वती पुस्तकालय, सरस्वती पत्रिका का। तो अब बात करेंगे 1906 का कलकत्ता का अधिवेशन, जिसका अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। कौन था? मैं अधिवेशन के बारे में विशेष चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जब इतिहास की क्लास होगी तो उसमें हम लोग देखेंगे। सदस्य कौन था इसमें? देखिए इसमें 3 लोग भाग लिए। अब इसमें वो 3 कौन थे? तो यहाँ पर नाम आता है रामदयाल तिवारी, आपका वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे और पंडित रविशंकर शुक्ल। 3 लोग थे इसमें। कौन कौन बताया? वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे और आपका कौन था? रविशंकर शुक्ल। कितने हैं यहाँ पर? 3। तो कलकत्ता में जब अधिवेशन हुआ 1906 में तो कितने लोग गए थे छत्तीसगढ़ से? 3 लोग। इसका नेतृत्व कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। 1906 में हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व पर समित्र मंडल की स्थापना हुआ। कहते हैं कि कहाँ हुआ था? तो गरियाबंद, उस समय गरियाबंद में, अभी वर्तमान में राजिम कहेंगे, तो गरियाबंद में राजिम में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 1906 से शुरुआत हो गई थी। स्वदेशी आंदोलन के समर्थन करना, समाज सुधार के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना को उत्पन्न करना। कहते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य या फिर मुख्यालय कहाँ का बनाया गया था? देखिए
तो मुख्य उद्देश्य तो समझ आ गया। क्या समझ आ गया कि भाई हमको समाज में सुधार लाना है और राष्ट्रीय आंदोलन के सबके अंदर भावना वो जागृत करना है, तो कुछ न कुछ तरीके से करेंगे। तो इसीलिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो रही। तो इसका मुख्यालय देखो, इस दौरान देखिए बहुत सारा स्वदेशी दुकान भी खुला। तो हमारे विशेष 4 स्थानों पर दुकान खुला था। एक तो हम लोग बात करेंगे राजिम में, दूसरा धमतरी में, तीसरा महासमुंद में, और चौथा हमारे यहाँ राजनांदगांव। ठीक है, तो राजिम कहाँ पड़ेगा? गरियाबंद में। फिर आपका धमतरी विशेष, महासमुंद, और चौथा आपका कहाँ? राजनांदगांव। तो धमतरी, राजनांदगांव, राजिम और महासमुंद में स्वदेशी दुकानें खुले गई। और यहाँ पर देखिए जो स्वदेशी दुकान खुले, तो डॉक्टर सबसे पहले अगर राजिम की बात करें, डॉक्टर पुरन सिंह वहाँ का दुकान खोला उन्होंने कह दो। और आपका धमतरी में यादव राव दिवाकर, जिसको कहते हैं, पूरा नाम इसका नहीं, यादव राव दिवाकर नहीं, यादव राव केलकर। उसी तरह से महासमुंद में हरप्रसाद सोनी, और ठाकुर राजनांदगांव में आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह। उसके अलावा विशेष सहयोगी थे मास्टर शिवलाल, शंकर लाल खरे। इन लोग क्या किए थे? और आपका नाम आता है किसका? ठाकुर प्यारे। लोग दुकान तो खोलेगा और खादी का दुकान खोले थे। विशेष लोग किसका दुकान खोले थे? खादी वस्त्र का, है ना। तो राजनांदगांव, धमतरी, गरियाबंद और राजिम 1906 में जो सौमित्र मंडल का स्थापना हुआ, कब? 1906 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य क्या था? हाँ, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 दुकान यहाँ खुली बताया आपको। सबसे पहले धमतरी में, दूसरा आपको राजनांदगांव, और तीसरा आपको बताया कहाँ? गरियाबंद, सॉरी राजिम, और चौथा आपका महासमुंद में खुला। तो ध्यान रखिए यहाँ पर 4 जगह, लेकिन विशेष राजनांदगांव में आपको याद रखना है, वहाँ खादी की दुकान खुली थी, खादी वस्त्र का। ठीक है। उसी तरह से 1907 में जब सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था? तो रासबिहारी घोष। हमारे छत्तीसगढ़ से 3 लोग प्रतिनिधि गए थे। एक पंडित सुंदरलाल शर्मा। देखिए सौमित्र मंडल की शुरुआत जो 1906 में बताया, वो पंडित सुंदरलाल शर्मा के नेतृत्व में, ध्यान रखिएगा, राजिम में, गरियाबंद में। आप इसको शुरू करने का कारण क्या था? क्या कारण था? स्वदेशी आंदोलन को मतलब उसका समर्थन करना था और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होना था यहाँ से। उसके अलावा जब सूरत का अधिवेशन हुआ 1907 में, तो रासबिहारी घोष उसका अध्यक्ष था। और छत्तीसगढ़ से 3 लोग प्रतिनिधि विशेष गए थे, सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर शिवराम मुंजे और नारायण राव मेघावाले। कहते हैं यहीं पर कांग्रेस में, जैसे 1907 में कांग्रेस जो है 2 दल में बढ़ गई, नरम दल और गरम दल। तो भारत में नरम दल और गरम से गरम में कहेंगे लाल बाल पाल, लाल लाजपत राय, बाल से बाल भूपेंद्र पाल, और पाल से लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल से भूपेंद्र पाल, और बाल से बाल गंगाधर तिलक। ये तीनों क्या थे? लोग गरम दल में थे। फिर रासबिहारी घोष वाला जो आपका वो ग्रुप बन जाएगा ना, वो क्या कहलाएगा? आपका गरम दल। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रतिरूप देखने को मिला हमारे यहाँ। अब यहाँ क्यों झगड़ा हुआ? इन लोग क्या हुआ, जब हमारे यहाँ प्रांतीय सम्मेलन हो, या फिर कहेंगे जब कांग्रेस का देखिए सम्मेलन जब हो रहा है, तो देखिए हमारे यहाँ प्रांतीय सम्मेलन भी होता था, जिसको हम लोग राजनीतिक सम्मेलन कहते थे। पहला हमारे यहाँ नागपुर में हुआ, छत्तीसगढ़ में 1903 में, दूसरा हुआ जबलपुर में 1906 में, तीसरे बार जब 1907 में हुआ रायपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ? रायपुर में। जब वहाँ सम्मेलन होता था, हमारे प्रांतीय सम्मेलन भी हुआ करता था। तो 1907 में फूट डल गई। तो फूट डल गई तो क्या हुआ? रायपुर के टाउन हॉल में अध्यक्ष इसको केलकर को बनाए थे, और स्वागत हरि सिंह गौर को बनाया गया था। केलकर और हरि सिंह गौर दोनों का ध्यान रखेगा, यहाँ पर दोनों के बीच वाद विवाद होगा। अब देखिए क्यों वाद विवाद हुआ। कहते हैं कि यहाँ पर देखिए दादा साहब खारपड़े ने वंदे मातरम राष्ट्रीय गान के लिए अधिवेशन शुरू करने का सुझाव दिया। भाई जब अधिवेशन शुरू करेंगे तो क्या गाएंगे वहाँ पर? वंदे मातरम। किसने कहा? दादा साहब खारपड़े ने। किंतु इस सुझाव से डॉक्टर हरि सिंह गौर और डॉक्टर शिवराम मुंजे सहमत नहीं थे। इस कारण अधिवेशन का वातावरण उग्र हो उठा, और दादा साहब खारपड़े अपने सहयोगी के साथ बाहर चले गए। और कहाँ गए? तो तात्यापारा हनुमान मंदिर के पास जाकर उपस्थित जनसभा को संबोधित करने लगे, और स्वदेशियों के बहिष्कार का महत्व समझाया वहां पर जाकर। तो 2 लोग उससे अलग हो गए। कौन अलग हो गए यहाँ पर? दादा साहब खारपड़े, ठीक है, डॉक्टर हरि सिंह और शिवराम मुंजे। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर विशेष नाम आता है किसका? हरि सिंह, नाम आता है किसका? दादा साहब खारपड़े का नाम आता है। इन्होंने क्या किया अपना? इन्होंने क्या किया? खारपड़े ने उससे अलग हो गए। अब फिर क्यों हो रहे थे अलग? क्यों अलग किया? गाना के नाम से, भाई वंदे मातरम गाएंगे और अधिवेशन शुरू करिए। बोले नहीं गाना है, और खुद अलग चले गए यहाँ से अपने सहयोगी के साथ। और वहां पर जाके
तात्यापारा में जो हनुमान मंदिर था वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, तो वहाँ पर जाकर भाषण वाषण देना शुरू कर दिया। अब नरम दल और गरम दल में हमारा छत्तीसगढ़ में टूट गया, तो किसको याद रखना चाहिए, गरम को कि नरम को? किसी को याद रखते हैं? देखिए, तो हम लोग याद रखें किसको भाई, हम लोग गरम को ही रखेंगे। तो गरम में कौन था? तो पहले नाम आता है माधवराव सप्रे, फिर वही नाम। दूसरा नाम आपको याद रखना पंडित रविशंकर शुक्ल। तीसरा नाम याद रखना दादा साहब खारपड़े। और चौथा नाम याद रखना वामन राव लाखे। और पांचवा नाम याद रखना ई राघवेंद्र राव। छठवा आपका हनुमान सिंह। कैसे बनोगे? और उसके बाद आपका है लक्ष्मण राव उदिरकर। ठीक है, लक्ष्मण राव उदिरकर, ये गरम वाले थे। बंद करो, एक बार बंद करो।